हाय गाइस, मैं हूं मोक्ष और वेलकम टू बनिया एडवाइस। एंड आज हम देखने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स आप जाके ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर, और थोड़े बहुत स्विंग के लिए भी देख लेंगे और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करते हैं। तो चलिए सीधे चार्ट में चलते हैं पहले। ठीक है, हम चार्ट में आ गए। अब जैसे मैंने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको एनालिसिस बताया था कि अगर हम पहले बाइंग की साइड ही देखेंगे, शॉर्ट की बहुत अग्रेसिव एंट्री नहीं देखने वाले, क्योंकि बायर्स बहुत हैं यहाँ पे, बहुत अप मूव हो चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और जब नीचे आएगा मार्केट तो सपोर्ट बहुत जगह मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली आज वैसे ही देखने को मिला कुछ मार्केट। अगर 15 मिनट में चलेंगे तो ये मैंने एक रेंज बना रखी है। आज इस रेंज के अंदर ही मार्केट आता रहा, 2-3 बार इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ये कि बहुत बड़ा गैप, बहुत ही बड़ा आज गैप अप खुला है मार्केट निफ्टी के अंदर स्पेशली। और ये बार बार नीचे आया फिर ऊपर जाए, ऐसे वॉलेटाइल साइडवेज मार्केट हो गया था, जो मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो सपोर्ट ले जाएगा और वॉलेटाइल होकर साइडवेज बन जाएगा ये मार्केट। और एग्जैक्टली आज वही हुआ। आज बहुत अच्छा दिन था ऑप्शन सेलर्स के लिए। काफ़ी यहाँ पे डीके मिला है, पूरा प्रॉपर थीटा मिला है लोगों को, यहाँ पे खूब टाइम डीके का फ़ायदा उठाया है। तो अब कल क्या हो सकता है, एक बार अगर हम डेली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के, तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी अब ऑल टाइम हाई को टच कर चुका और क्रॉस भी कर चुका उसको, अब न्यू ऑल टाइम हाई बन चुका। बट जो डेली कैंडल है ना, यहाँ पे एक डोजी टाइप बन रहा है और इसी की मैंने रेंज मार्क करी है। अगर आप जो छोटे 15 मिनट्स पे मैंने दिखाया है तो इसी की रेंज है वो। अगर अब मार्केट कल इस डोजी के ऊपर निकलता है या फिर इसके नीचे निकलता है, इस रेंज को कहीं भी ब्रेक करता है, चाहे अपसाइड करे चाहे डाउन साइड करे, 15 मिनट की अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी ओपन होता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो देखेंगे फिर कि अब कैसे ट्रेड करना है। बट इसके अंदर ओपन होता है और ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देता है, 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हम मिलेगी हमें, तो ही हम इसमें लॉन्ग एंट्री की साइड देखने वाले हैं। और अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल की रेड क्लोजिंग देता है, तो हम शॉर्ट की तरफ देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब देखो 2-3 दिन से लगातार डोजी बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्रीवियस कहीं पे जाके देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसी जब ऐसा कुछ अप मूव आया था, 2-3 दिन डोजी बने थे और रोज़ ही लगभग गैप अप मार्केट खुली थी। अब ये 3 कैंडल्स, ये और ये वाली, अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग सेम ही टाइप की दिख रही है यहाँ पे, जस्ट एक इसकी कमी है। तो अब हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से हो सकता है गैप डाउन खुल जाए मार्केट और थोड़ी बहुत फिर गैप फिलिंग के लिए ऊपर की साइड आ जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, तो ये हम कल निफ्टी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम अब बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही अच्छे काम करी है, जैसा कल मैंने एनालिसिस दिया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। जिसके अंदर अगर एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ना, ये तो ये देखो, ये कल की ड्राइंग अभी तक बनी हुई है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था कल और ये एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी। मैंने बोला था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं, यहाँ से अगर कहीं से बाउंस होता है, यहाँ पे मान लो बायर्स हैं अच्छे खासे, तो यहाँ से बाउंस हो जाएगा प्राइस। और जब भी यहाँ पे हमें कोई हैमर टाइप की कैंडल या कोई एक ग्रीन अच्छी कैंडल मिल जाएगी कन्फर्मेशन के लिए, बुलिश कैंडल मिलेगी, तो हम लॉन्ग एंट्री देख लेंगे। बट आप अगर देखोगे यहाँ पे इसने ब्रेक किया इस लेवल को और होल्ड नहीं किया, वापस अंदर चला गया, तो यहाँ पे कोई एंट्री अभी एज सच नहीं बनी, ना तो यहाँ पे कोई रिवर्सल का साइन था और ना ही यहाँ पे सस्टेन हुआ प्राइस। ठीक है, उसके बाद ये बार बार सेलिंग इसमें आती गई, क्योंकि बहुत ही बड़ा गैप अप है। कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल जरूर किया होगा, कुछ ने बाइंग किया है यहाँ पे, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऐसा रहा है आज के दिन। बट अगर हम एक बार 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं चलूँ ना, तो हमें एक एंट्री पॉइंट दिख जाएगा। ये वाली कैंडल देखो आप एग्जैक्टली, ये वाली, थोड़ा सा जूम करता हूँ। इस वाली कैंडल में क्या है कि इसने क्लोजिंग दी, रेड क्लोजिंग, इस सपोर्ट के नीचे, जो पहले सपोर्ट था इसके नीचे क्लोजिंग दी, फिर नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी, अच्छी खासी रेड थी, और यहाँ से इसने लो भी क्रॉस किया था इस वाली ब्रेकडाउन कैंडल का। ठीक है, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया, वो बात अलग है। बट यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करते हैं तो एक बार देखते हैं कि कितना टारगेट मिलता और कितना नहीं मिलता। तो अगर मैं एक शॉर्ट का ट्रेड, मान लो मैं एग्जैक्टली इसके लो पे रखता हूँ और स्टॉप लॉस लेट से इसके हाई पे रखते हैं, और लेट से 1:2 का टारगेट यहाँ तक का या फिर इस रेजिस्टेंस तक का, सपोर्ट तक का रखते हैं, सॉरी, तो हमें एग्जैक्टली यहाँ तक का टारगेट मिला है। और थोड़ा सा अगर नीचे करते हैं जहाँ तक मार्केट आज गए, तो लगभग 1.5 के आसपास का हमें टारगेट मिला है, जो कि ठीक है इंट्राडे में, मतलब आज की इस टाइप की मार्केट के हिसाब से सही था। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूँ 15 मिनट के चार्ट पे वापस चलते हैं एक बार, तो आप देखो मैंने यहाँ पे कल की ड्राइंग बनी हुई है, मैंने बताया था यहाँ से रिवर्स होता है, ग्रीन हैमर या फिर कुछ मिलता है हमें ऐसा एनगल्फिंग वगैरह, तो हम लॉन्ग करेंगे। और यहाँ से मैंने सेकंड लेवल मार्क किया था और एग्जैक्टली आज उसी लेवल से रिबाउंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग एंट्री देख सकते थे। इसकी जो एंट्री थी वो 15 पे नहीं मिलेगी,
इसकी हमें मिलती 5 मिनट्स के ऊपर। कब मिलती? इस पॉइंट पे आप देखो, ये रहा, ये 3 कैंडल्स हमें एंट्री देती। ये कैंडल बनी, रेड बनी, यहाँ पे वीकनेस था बट इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। फिर इसने ग्रीन बनाई, काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल थी, बट नेक्स्ट कैंडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनी और हमने एंट्री कहाँ लेनी थी? ये जो बीच की जो कैंडल बनी है ना, ये वाली ग्रीन वाली जो वीक कैंडल टाइप की दिख रही है, इसके हाई को क्रॉस होते हमने ले लेना था। अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ईजिली 1:2 का टारगेट मिल गया होगा जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, और मैंने बना भी रखा है पहले से। ये रहा, ये देखो, यहाँ से ईजिली 1:2 का प्रॉपर टारगेट मिला है, यहाँ तक का प्रीवियस स्विंग तक का हम वहाँ तक बुक कर सकते थे प्रॉफिट, और ये मिला है। अब एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं ड्राइंग को सब, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। अब आप देखो यहाँ से कुछ अप मूव आया था और ये फिर थोड़े बहुत मार्केट नीचे आई। अगर यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करूँ यहाँ पे मैं, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये बना लेते हैं और एक यहाँ से बना लेता हूँ कुछ इस टाइप की, अच्छा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉलिंग चैनल टाइप का दिख रहा है हमें, या एक चैनल दिख रहा है यहाँ से, और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो अब हमें कल देखना है कि अगर ये सेम लेवल पे खुलता है मार्केट, यानी कि फ्लैट खुलता है, या फिर थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप 50-100 पॉइंट के आसपास खुलता है यहाँ तक में भी, तो भी इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी में हो सकता है कंटिन्यू कर जाए कल अप साइड की तरफ में। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है अगर इस लेवल के नीचे खुल जाता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है 300-400 पॉइंट का, तो फिर सेलिंग भी आ सकती है लगातार यहाँ पे, क्योंकि लोग फिर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे और सेलर्स भी आ जाएंगे। तो हमें कल अब ये देखना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। एक बार डेली कैंडल भी देख लेते हैं, डेली कैंडल पे क्या बना है। रिमूव करता हूँ एक बार इसको। हाँ, डेली पे एक देखो रेड कैंडल बन चुकी है। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल थी, शार्प मूव, फिर यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स बनी, फिर शार्प मूव, फिर 2 रेड कैंडल बनी, फिर एक मूव आया और एक रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। और अराउंड जो है एक हल्का फुल्का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो अगर कल ये इसके नीचे निकलता है, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जाता है, तो हम सेलिंग की साइड भी देख सकते हैं और थोड़ा बहुत टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 200-300-400 पॉइंट का आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। और इसके हाई को हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं आराम से। जो लोग पोजिशनल करते हैं वो उनके लिए भी है, आराम से यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। इतना 34,000 तक तो आराम से मिल सकता है। 35,000 के नीचे लेकिन एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर 35,000 के नीचे क्लोजिंग दे के वहाँ पे 15-20 मिनट ये सस्टेन करता है तो फिर बहुत अच्छी एक सेलिंग की मूव आ सकती है यहाँ पे। अब हम टाटा मोटर्स देखते हैं। ये कल दिया था मैंने टाटा मोटर्स और काफ़ी अच्छा ये काम करा है टाटा मोटर्स ने आज। यहाँ पे देखो आप, ये एक चैनल बना हुआ था और इसके नीचे आज एक क्लोजिंग भी दे दी है इसने, रेड क्लोजिंग। तो कल हम देखेंगे अगर इसके नीचे निकल जाता है, 316 के नीचे निकलता है, तो हम सेलिंग करेंगे। कुछ एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 320 का, और 316 के नीचे हम सेल कर सकते हैं इसको। अगर कल ये सेम जगह खुल के ऊपर मूव करता है, अगर ये 320 को क्रॉस करता है कल, तो हम इसमें बाइंग करेंगे और हमारा छोटा सा ही स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा टारगेट रखेंगे 322 का या 323 का, और स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा। यहाँ पे 316 के आसपास का हम स्टॉप लॉस आराम से यहाँ पे रख सकते हैं और काम कर सकते हैं इसमें। इंडसइंड बैंक में देखें तो इंडसइंड बैंक में काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है। अब यहाँ से अगर आप लास्ट कैंडल देखोगे तो बहुत ही वीक कैंडल बनी है, क्योंकि इसकी अपर विक बहुत लंबी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये कल खुलता है ऐसी इसी साइड में, इसी कैंडल के लेट से अंदर खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तो ये थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ सकता है। और 1009 तक में हम छोटा सा एक स्कैल्प भी रख सकते हैं 1009 को टारगेट रख के, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके ऊपर 126 के ऊपर, ठीक है। और नहीं तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हुए चलेंगे, और इसके अंदर अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता ये प्राइस, मान लो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है, तो फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं जब तक ये वेज पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 दिन शायद ये चल जाएगा, और या फिर कल में हो सकता है ये ब्रेक डाउन दे दे, या परसों तो दे ही देगा, ये मंडे के दिन हो सकता है आराम से ब्रेक डाउन ही मिल जाए सीधे, क्योंकि बैंक सेक्टर थोड़ा सा वीक था। ICICI बैंक काफ़ी फॉल हुआ है आज, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी अगर फॉल होगी तो फिर इंडसइंड बैंक में भी हो सकता है। बट यूजुअली क्या होता है, इंडसइंड बैंक ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो भी सेक्टर है उसका बैंकिंग सेक्टर के ऑपोजिट ही मूव करने लग जाता है, ठीक है। अब हम कल के लिए स्टॉक्स देखते हैं कौन से।
अब ये देखो IGL मैंने स्टॉक मार्क किया, इसमें एक बहुत अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है और इसके अंदर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कल ये निकलता है, लेट से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इस लेवल के ऊपर 523 के ऊपर क्लोजिंग ये दे देता है ग्रीन कैंडल की, और फिर ये हो सकता है एक ब्रेक थ्रू दे दे यहाँ से बहुत अच्छा, और टारगेट आराम से जो है हमारा आने वाले टाइम में 530 का तो फर्स्ट टारगेट लग ही जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस का रखेंगे, जो इसका स्विंग बनेगा वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो अगर मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लेट से ये ऐसे करके कल मूव करता है और यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट दे देता है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जो भी स्विंग होगा, और टारगेट हमारा ये रहा, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं LNT के अंदर। अब LNT में देखो आप कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था, बट आज इसने उसका ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो एक पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ से काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी थी, जिसपे एक पहले एक बार इसने फेक आउट दिया था, फेक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, कि कैंडल तो बाहर निकल गई थी अगर जूम करके देखते हैं, लेकिन ये वापस अंदर आ गई थी, तो यहाँ पे एक फेक आउट था, ठीक है। और लेकिन आज के दिन क्या हुआ है, आज इसने ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा, यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट भी किया और फिर ये इसने मोमेंटम दिखाया है। तो अब हम कल के दिन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे मैंने ना एक वो बनाया है, ड्राइंग बनाई है, जिसके अंदर एक पैटर्न बनाया है जो कि एक चैनल टाइप दिख रहा है। अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इस राइजिंग वेज पैटर्न को, तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा एक राइजिंग चैनल बन रहा है, डिसजॉइंट चैनल बोलते हैं कई लोग, कुछ भी बोल सकते हो, एक राइजिंग चैनल टाइप दिख रहा है। तो अगर कल ये इसके नीचे, इसने अभी क्लोजिंग तो नहीं दी, अगर इसके नीचे कल ये निकल जाता है इस लेवल के, यानी कि 1473 के नीचे या 72 के नीचे अगर ये निकलता है, क्लोजिंग देता है या निकलता है, तो हम इमीडिएटली 1465 का फर्स्ट टारगेट रख के इसको सेल कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 1483 का या 1482 का भी आप रख सकते हो आराम से, ठीक है। तो आई होप गाइस कि कल के लिए आपको कुछ स्टॉक्स के आइडियाज़ मिल गए हो यहाँ से, बट अगेन ये बाय सेल एडवाइजरी कुछ नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कीजिए, जैसे मैंने एनालिसिस किया, सिंपल एनालिसिस किया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे चीज़ों को कि इंडिकेटर वगैरह, वो हम आगे देखेंगे ज़रूर, बट अभी के लिए सिंपल रखेंगे। प्राइस एक्शन भी उतना ही काम करता है, इंडिकेटर केवल मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि कंफर्मेशन ही ऐड करते हैं और कोई काम नहीं होता इंडिकेटर का, ठीक है। तो हम पहले नॉर्मली ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इस एनालिसिस को देखिए, और बाकी स्टॉक्स के आप सेम ऐसे ही पैटर्न्स पे एनालिसिस करके उन पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।